अगर आपको कोडिंग या वेबसाइट डेवलपमेंट की कोई भी नॉलेज नहीं है और आप प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं पैसे कमाने के लिए या अपना फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, वो भी इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स यूजिंग 100% फ्री एआई, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप अभी तक एआई डेवलपमेंट में स्किल्स नहीं यूज कर रहे तो आप ऑलरेडी बहुत पीछे रह चुके हैं। ये इतनी पावरफुल चीज है कि कोई भी जिसको कोडिंग या वेबसाइट बिल्डिंग की जीरो नॉलेज है वो भी इसको इस्तेमाल करके इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स दुनिया की बेस्ट वेबसाइट्स बना सकता है। एंड आई विल प्रूव इट टू यू टुडे। अब स्किल्स क्या होते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं और स्किल्स को फ्री में कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी आज की वीडियो एंड तक देखते हैं और इसमें शेयर टिप्स और ट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, आप फ्री में प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट्स बिल्ड कर सकेंगे जो मार्केट में इजीली थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में सेल होती हैं। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप दुनिया में किसी भी वेबसाइट के डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं विद जस्ट वन क्लिक। आफ्टर यूजिंग अराउंड 240 प्लस स्किल्स इन द लास्ट मंथ्स, मैं आपके साथ अपने टॉप 6 फ्री वेबसाइट डेवलपमेंट स्किल्स शेयर करूंगा। ये इतने पावरफुल हैं कि ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल वन विल ब्लो योर माइंड। और एज ऑलवेज सिर्फ थ्योरी नहीं, मैं आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्किल्स यूज करके एक प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट बिल्ड करना सिखाऊंगा। और वेबसाइट बिल्ड करने के बाद हम इसको फ्री में डिप्लॉय भी करेंगे ताकि पूरी दुनिया में से कोई भी हमारी वेबसाइट ओपन कर सके। आप ऐसी वेबसाइट बिल्डिंग सर्विसेज फाइवर या अपवर्क पर सेल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं यूजिंग द टूल्स मेंशन्ड इन दिस वीडियो। इसके अलावा आप अपना फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, अपनी सीवी को एज अ वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। The opportunities are endless. So if you want to learn how professional web developers are using AI in a smart way to make money quickly, this video is for you. Let's get started. तो जो टॉप मोस्ट पावरफुल स्किल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी स्किल्स की बेसिक्स कवर करना चाहता हूं। इनफैक्ट आप ये देख भी सकते हैं क्विकली कि ये जो है स्किल वेबसाइट डिजाइन को किस तरह एक बिल्कुल लो क्वालिटी वेबसाइट से एक हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो हम स्किल्स की बेसिक्स कवर करके डिस्कशन शुरू करेंगे। मैंने हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। अगर आपको लगता है कि कोई सेगमेंट आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है या उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो फील फ्री टू मूव टू द रेलेवेंट सेक्शन। वैसे मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि आप सारी वीडियो एंड टू एंड देखें ताकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक आपके क्लियर हो जाएं और आप जो है फिर आराम से टॉप लेवल जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं उनको वाइप कोड कर सकें यूजिंग दीज टॉप स्किल्स। तो स्किल बेसिकली क्या होता है? जब भी आप एआई एजेंट या लार्ज लैंग्वेज मॉडल से इंटरेक्ट करते हैं, आप उसे अपना कोड लिखवाते हैं, आप उसे अपना कोई क्वेश्चन पूछते हैं या वेबसाइट बिल्ड करना चाहते हैं, जब भी आप उससे इंटरेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आप उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं। अब यहाँ पर दो किस्म की जो है वो टास्क हो सकते हैं। एक तो टास्क वो होता है जो सिर्फ आपने एक दफा अपने एआई एजेंट से या लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कराना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली, अगर आपने बिल्कुल बेसिक चैटिंग करनी है, कोई काम नहीं कराना, कोई टास्क अचीव नहीं करने, कोई कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज नहीं है आपके जैसे वेबसाइट बिल्डिंग है, अगर ऐसे काम आपने नहीं करने, सिर्फ चैटिंग करनी है, तो फिर आपको स्किल्स की जरूरत नहीं है। स्किल्स की जरूरत तब आती है जब आपने एक रिपीटेबल टास्क कराना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पर एक skill.md की फाइल बनाते हैं। ये इसी तरह जो है फाइल एग्जिस्ट करती है, बेसिकली मार्कडाउन फाइल होती है। जो MD है इट स्टैंड्स फॉर मार्कडाउन और skill.md इसका नाम होता है। इसके अंदर आप अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स टास्क है, हम एग्जांपल लेते हैं वेबसाइट बिल्डिंग की, आपका जो डिजाइन है, आपने कहा है कि स्टेप 1 हमारा क्या होगा कि फॉन्ट जो आपने यूज करना है, ऑलवेज यूज फॉन्ट 1 2 3। स्टेप 2, ओनली यूज ब्लैक एंड पर्पल कलर्स। मैं अगर वेबसाइट बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो है एक नया वेब पेज बनाना है या कोई चीज़ एडिट करनी है, तो हर दफ़ा मुझे अपना डिज़ाइन जो है वो एआई मॉडल को बताना पड़ेगा कि मुझे जो है ये फॉन्ट चाहिए और मुझे ये कलर्स चाहिए, मुझे इस तरह का जो है वो डिज़ाइन चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे हर दफ़ा जब भी मैं एडिट करूँगा, अपनी कोई चीज़ एडिट करूँगा, मैं पूरा प्रॉम्प्ट ही दोबारा दूंगा अपने एआई मॉडल को। और एग्जैक्टली जो बिगिनर लेवल एआई यूजर्स हैं वो इसी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं एआई को, सिर्फ प्रॉम्प्ट करते हैं और एक ही चीज़ वो बार बार बता रहे हैं। अगर नहीं बताते तो एआई मॉडल जो है वो डिफरेंट तरह परफॉर्म करता है। तो ये जो है राइट वे नहीं है। बेस्ट वे ये है कि जो आपका डिज़ाइन पैटर्न है या जो भी आपका कंसिस्टेंट रिपीटेबल वर्कफ्लो है, जो आपको पता है कि ये ऐसे ही टास्क होना है, उसको बार बार अपने एआई मॉडल को प्रॉम्प्ट करने से बेहतर है कि आप एक स्किल बना लें और फिर वो स्किल जो है आपका एआई एजेंट हमेशा रीड करेगा और एआई एजेंट इसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कोड लिखेगा या आपका टास्क अचीव करेगा। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई है कि स्किल बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो आप खुद लिखते हैं या बताते हैं एआई एजेंट को और वो उसका बिहेवियर सेट करता है। और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक वेब डेवलपमेंट की एग्जांपल दी है। जैसे आज मैं टॉप 6 स्किल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो डिफरेंट चीज़ों के लिए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए और वो बहुत ही कमाल है। खैर अभी हम बेसिक्स कवर कर लेते हैं। तो अब मैं ब्रीफली आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली स्किल का जो डॉक्यूमेंट है, skill.md फाइल है, इसका फॉर्मेट क्या होता है। मैं क्विकली जो है एक डमी स्किल क्रिएट करता हूँ। इस डमी स्किल का नाम मैंने रख दिया है ऑलवेज हेलो स्किल
और इसकी एक डिस्क्रिप्शन लिख दी है यहाँ पर, से हाय 1 2 3 4 5 6 बिफोर एवरी मैसेज। ये मैंने थोड़ा सा वियर्ड स्ट्रिंग इसलिए ऐड किया ताकि हमें कंफर्म हो कि ये जो हमारा स्किल है वो सही से रीड हो रहा है और हमारा एआई एजेंट सही परफॉर्म कर रहा है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये नेम स्किल है, फिर डिस्क्रिप्शन स्किल है, ये बेसिकली मेटा डेटा है, या एआई एजेंट को ये पढ़ के पता चलता है कि उसने कौन सा स्किल कब कॉल करना है। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है कि इसको हर मैसेज से पहले आपने इस्तेमाल करना है। तो जिस तरह एक स्किल डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये आप देख सकते हैं, इसी तरह आपको स्किल जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। उसी तरह एक स्टैंडर्ड लोकेशन भी है, मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन में जब तक आप अपना स्किल फाइल जो है वो स्टोर नहीं करेंगे तब तक आपका एआई एजेंट उसको रीड नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर skill.md फाइल बना दें और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना कोडिंग एजेंट जो है वो शुरू करता हूँ, ओपन कोड से हम फॉर एग्जांपल शुरू करते हैं, यहाँ पर अगर मैं इससे कोई इंटरेक्शन करता हूँ तो ये अभी मेरा स्किल रीड नहीं कर सकता। ये वाली जो स्किल की फाइल है वो मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन में सेव करनी पड़ेगी, और वो जगह जो है बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ वो है क्या। आपने सिंपली टर्मिनल पे कमांड लिखनी है और ये सारी कमांड जो हैं ये अवेलेबल होंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपने सिंपल इनको कॉपी करना है और टर्मिनल पे पेस्ट कर देना है। जब मैं इसको एंटर करूंगा तो एक नया फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये फोल्डर जो है बेसिकली यहाँ पर आपने स्किल्स एंटर करने हैं सारे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलरेडी इम्पेकेबल स्किल और जो स्टिच गूगल डिजाइन स्किल है ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं जब मैं टेस्टिंग कर रहा था इस वीडियो को प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर आप इनकी skill.md फाइल्स जो है वो भी देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न वही है, नेम, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन है सारी, और आप देख सकते हैं कि कितने पावरफुल स्किल हैं। इनफैक्ट अगर आप इसका यहाँ साइज देखें राइट पे तो ये बहुत बड़ी फाइल है। हमें इस तरह का कोई स्किल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी प्रोफेशनल्स ने या कंपनीज ने स्किल्स क्रिएट किए हुए हैं, हमने सिंपल उनको इंपोर्ट करना है, अपने लोकल में इस्तेमाल करना है और इजीली प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट्स बनानी है। हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, से हेलो स्किल। हमें फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, उसके अंदर यहाँ पर अब हमने skill.md फाइल क्रिएट करनी है। इसी फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है और जो हमने स्किल क्रिएट किया था अपना उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस फोल्डर को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा ओपन कोड ओपन करता हूँ और हम अपने जब एजेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एजेंट जो है उसी तरह बिहेव करेगा जैसे हमने उस स्किल में मेंशन किया है। ये मेंशन भी कर रहा है यहाँ पर कि इसने स्किल लोड किया है ये वाला ऑलवेज हेलो स्किल, क्योंकि जब इसने डिस्क्रिप्शन पढ़ी होगी तो उसको पता चला होगा कि हमेशा मैंने ये स्किल जो है वो कॉल करना है, और इसने जो है 1 2 3 4 5 6 वाला जो स्ट्रिंग है वो हमें पेस्ट किया। अब यहाँ पर इससे मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस फॉर एग्जाम्पल, तब भी ये वाली स्ट्रिंग जो है हमें नजर आएगी। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि स्किल्स क्या होते हैं, स्किल्स क्रिएट कैसे करने हैं, स्किल्स स्टोर किधर करने हैं, और उनको फिर एआई एजेंट जो है वो कब और क्यों कॉल करता है, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने पहले स्किल पे और मैं अपने जो टॉप स्किल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह ऑलरेडी जो लोगों ने इनक्रेडिबल चीज़ें बिल्ड की हुई हैं उनको इस्तेमाल करके सिंपल प्रॉम्प्ट से आप कितने कमाल रिजल्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स कितनी ब्यूटीफुली क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्किल है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है इम्पेकेबल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है और बहुत ही पावरफुल भी है, जो कि आप अभी देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये पहला स्टेज ऑफ डिफरेंशिएशन है फ्रॉम अ बिगिनर लेवल एआई वेबसाइट डेवलपर या एआई कोडर टू अ प्रोफेशनल लेवल एआई कोडर। और जो चीज़ आप इनकी यहाँ पर लैंडिंग पेज पे भी देख सकते हैं, एआई को यूज़ करके अभी तक आप में से किसी ने भी अगर वेबसाइट बिल्ड की है तो वो एक बहुत ही जेनेरिक और बहुत ही आप समझ सकते हैं कि बैडली डिजाइंड वेबसाइट जो है वो क्रिएट करता है। और मज़े की बात यह है कि जिस मर्जी आप एआई मॉडल को इस्तेमाल करें, इवन मैंने पर्सनली 4.6 ओपस, इनफैक्ट अभी रिसेंटली 4.7 लॉन्च हुए, उनको भी इस्तेमाल करके विदाउट स्किल्स जो है वो प्रॉम्प्टिंग की और थोड़ा सा टेस्ट किया कि एआई एजेंट्स या टूल्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और सिमिलर रिजल्ट्स आए। बहुत बुरी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, उनका यूआई यूएक्स बहुत ही बेकार होता है। अब आप खुद यहाँ नोट कर सकते हैं कि जनरल एआई बिहेवियर क्या है और जो थॉटफुल या प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट्स होती हैं वो किस तरह डिजाइन होती हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि इनका एक फीचर है स्लॉप का, और ये बेसिकली एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है और वो आपको आपकी वेबसाइट्स जो हैं जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई हैं उसमें वो फीडबैक प्रोवाइड करेगा। जैसे अगेन ये बहुत ही कॉमन वेबसाइट डिज़ाइन है, अगर किसी ने भी वन शॉट प्रॉम्प्टिंग या थोड़ी सी प्रॉम्प्टिंग करके वेबसाइट्स बिल्ड की हैं तो वो तकरीबन सारी ही ऐसी होती हैं। एक ग्रेडियंट में बड़ा टेक्स्ट होता है, फिर ऐसे बटन्स होते हैं जिसमें थोड़ी एनिमेशन होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं होवर कर रहा हूँ तो एनिमेशन जो है वो चेंज हो रही है, और ग्लोइंग एक्सेंट होता है। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन एआई बिहेवियर हैं और आप जितनी वेबसाइट्स ओपन करेंगे आपको आज के दौर में पता चल जाएगा कि ये एआई स्लॉप है। एआई स्लॉप का बेसिकली मतलब है लो क्वालिटी आउटपुट जो कि मैस प्रोड्यूस करता है एआई विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट्स, और एग्जैक्टली वही चीज़ हमें यहाँ नजर आ रही है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं स्क्रॉल करूँ, कि आपको डिफरेंट चीज़ें जो हैं ऑफ कोर्स वेबसाइट डिज़ाइन में इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइपोग्राफी, कलर कंट्रास्ट, स्पेशल डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिवनेस, इंटरैक्शन, मोशन, यूएक्स राइटिंग,
ये सारी चीज़ें इस एक स्किल में जो हैं वो इंटीग्रेटेड हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल ये स्किल इस्तेमाल करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, किसी ने बना के रखा हुआ है। हमने अपने कोडिंग एजेंट को बताना है कि इस स्किल को इस्तेमाल करके हमें वेबसाइट डिजाइन करके दो। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। नॉर्मल या स्टैंडर्ड वेबसाइट में आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी, और अगर आप प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट्स देखेंगे तो खुद आपको यूआई देखते ही पता चल जाता है बेसिकली कि ये क्या एआई स्लॉप है या क्या ये प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट है जो कि किसी सीनियर डेवलपर ने क्रिएट की है। यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं या मुख्तलिफ कमांड्स हैं। अगेन ये बहुत इमेच्योर सी क्या नाम है विजुअलाइजेशन है, और सेम चीज़ जो है ऑफ कोर्स इस तरह की आपको नजर आ रही है जो कि एक प्रोफेशनल लेवल डिज़ाइन देखने से ही पता चलता है। मैं सारी कमांड्स पे नहीं जाना चाहता क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट जनरली स्पीकिंग ये एक बहुत ही पावरफुल या कमाल टूल है जो आप इस्तेमाल करके अपनी प्रोफेशनल लेवल वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट इनके गिटहब पे ऑलरेडी 27,000 स्टार्स हैं, और ये एक प्रूफ है कि बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी पावर से जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये हमारा पहला स्किल था। जो दूसरा स्किल है दैट इज़ अनबिलीवेबल। ये स्किल और टूल दोनों हैं, और इसकी जो पावर है वो माइंड ब्लोइंग है। ये लिटरली मेरे ख्याल से आपको इससे ज़्यादा आसान कोई चीज़ नहीं कर सकती वेबसाइट डेवलपमेंट में। और ये करता क्या है बेसिकली कि आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट से अलाउ करता है कि आप पूरी वेबसाइट जो है वो देख सकें। इसमें कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। हमने क्या करना है कि हमने सिंपल इसको करना है कॉपी, अपने एआई एजेंट में पेस्ट करना है और उससे कहना है कि ये वेबसाइट हमें बिल्ड कर दो। और ये हमने खुद नहीं बनाया है, ये टेम्पलेट है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप खुद देख सकते हैं ये वेबसाइट देख के, मुझे ज्यादा इस बारे में बताने की भी जरूरत नहीं है कि एआई से ऐसी वेबसाइट बनाने में, या इनफैक्ट किसी अगर प्रोफेशनल इंजीनियर से भी या वेबसाइट डेवलपर से भी आप ऐसी वेबसाइट बनवाते हैं तो ये एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल काम है जिसके बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते थे पहले वेब डेवलपर्स। ये एआई डिजाइंड वेबसाइट नहीं लग रही कहीं से भी, और ये सिंपल आप प्रॉम्प्ट से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल हैं। कलर कोडिंग, फॉन्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कौन सी इमेज कब और कहाँ पेस्ट करनी है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर करना है मोर पे क्लिक, व्यू कोड, कॉपी टू फिग्मा, एक्सपोर्ट। अगर आपने एक्सपोर्ट करना है, डाउनलोड करके आप इसको अपने एआई एजेंट को बता सकते हैं कि मुझे ये वेबसाइट बिल्ड कर दो, और वो आपको बिल्ड कर देगा। अगर इन टेम्पलेट्स में से आपको कोई चीज नहीं पसंद तो मैं तब भी बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने सिंपल स्टिच पे आना है, और स्टिच पे आने के बाद आपने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख देना है। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं तो आप मोबाइल ऐप पे क्लिक करें, अगर आप वेब ऐप डेवलप कर रहे हैं तो आप वेब ऐप पे क्लिक कर लें। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि क्रिएट वेब डिजाइन फॉर अ लीगल फर्म इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने अपनी वेबसाइट जो डिजाइन है वो हमारी करना शुरू कर दी है। ये स्क्रीन जनरेट कर रहा है, और जैसे ही हमारी स्क्रीन जनरेट होंगी, फिर जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि मैं जो हूँ साथ साथ अपनी एप्लीकेशन या अपनी फ्रंट एंड जो वेबसाइट है वो भी डेवलप करूँगा एक सिंपल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट से, जिसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ रैंडम एक आइडिया मेरे जहन में आया, वो मैंने एंटर किया है और ये पूरी वेबसाइट हमारे सामने डेवलप हो रही है। इमेजिन करें कि अगर आप थोड़ी सी थॉट प्रोसेस पुट करेंगे, अपने क्लाइंट से इंटरेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह उनको चीज़ें चाहिए या क्या उनके आइडियाज़ हैं, अगर आप वो सारे पुट करेंगे इस स्टिच में या इन सारे टूल्स में जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको भी आज प्रूव करके दिखाऊंगा। तो इट विल टेक अराउंड आई थिंक अ फ्यू सेकंड्स, मे बी 1 to 2 मिनट्स मैक्सिमम। जैसे ही हमारी स्क्रीन जो है वो जनरेट होती हैं, फिर वहां से हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे और अपनी वेबसाइट जो है खुद वो डेवलप करना भी शुरू करेंगे। तो हमारी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और ये एक इनक्रेडिबल चीज़ है, क्योंकि मैंने 5 to 7 वर्ड्स का एक लाइन का जो है वो प्रॉम्प्ट दिया था, उसमें कोई चीज़ जो है मैंने एंटर नहीं की। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा फ्रंट एंड डिज़ाइन जो है वो हमें अवेलेबल हो चुका है। कलर ग्रेडिंग कितनी फाइन डिटेल है, और इतनी यूनिक और प्रोफेशनल वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए मेरे ख्याल से सीनियर इंजीनियर्स की ज़रूरत है। और आज एग्जैक्टली वही सीनियर इंजीनियर्स जो हैं, सीनियर वेबसाइट डेवलपर्स जो हैं, या टॉप रेटेड फ्रीलांसर जो हैं, वो इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपना जो स्पीड है वो बढ़ा रहे हैं और अपनी मनी मेकिंग एबिलिटी को जो है वो सुपर चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ आपको प्रॉम्प्टिंग या आपको इंग्लिश आनी चाहिए जो आपने एआई को देनी है, और ये इस तरह के रिजल्ट्स आपको जो है वो शो होंगे। अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको वेबसाइट में किस तरह कन्वर्ट करना है। वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया था कि आज सिर्फ मैं आपके साथ नॉलेज शेयर नहीं करूंगा, हम जो है वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बिल्ड करेंगे फ्रंट एंड की यूजिंग दीज स्किल्स एंड टूल्स। उसका टाइम आ चुका है। आज का जो कोडिंग प्लेटफॉर्म मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी सारी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वो है Verdant.ai। Verdant.ai बेसिकली एक मॉडर्न कोडिंग प्लेटफॉर्म है, और रिसेंटली ये बहुत वायरल भी हुआ था। आई थिंक इसकी जो रिव्यूज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरी आज की वीडियो के ये स्पॉन्सर भी हैं, तो इसको इस्तेमाल करके हम टेस्टिंग भी करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी जो रिव्यूज़ हैं वो जस्टिस करते हैं इसके साथ, और इसकी एक्चुअल में रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस कैसी है। इनके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो कि बाकी टूल्स में अवेलेबल नहीं है। जो कि सबसे बड़ा राइट नाउ आपके लिए है वो है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट्स मिलेंगे, जिसको इस्तेमाल करके आप ओपस 4.6, ओपस 4.7, इनफैक्ट जीपीटी, एंथ्रोपिक, किसी भी प्लेटफॉर्म के आप टॉप नॉच जो एलएलएम्स हैं या एआई मॉडल्स हैं
उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले verdant.ai ओपन कर लेनी है इसकी वेबसाइट और वहाँ जाके लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद हम सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ क्विकली, और जैसे ही इसकी इंस्टॉलेशन खत्म होती है फिर वहाँ से हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो इंस्टॉल होने के बाद इस तरह का UI आपके सामने शो होगा। वर्डेंट में जैसे मैंने बताया था कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, उनमें से एक तो ये है कि आपको फ्री क्रेडिट्स मिलेंगे जिसमें आप टॉप मॉडल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ये है कि आप इसको मल्टीपल चैनल्स के थ्रू भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आप अभी कोडिंग कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग आउट फॉर अ वॉक, तो आप इसको टेलीग्राम या स्लैक से कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको मैसेज भेज सकते हैं अगर आपने कोई कोड में चेंजेस करनी है या अपने प्रोजेक्ट्स की आप वैसे जनरली अपडेट जो है वो देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ प्रोजेक्ट्स में जाके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और एक वेबसाइट या कोई भी फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक UI जो है वो आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि माई वेबसाइट जो है ये एक फोल्डर का नाम आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप मल्टीपल फोल्डर साइमल्टेनियसली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी फाइल्स वगैरह शो होंगी और यहाँ पर आपकी चैट सेशन जो है वो शो होंगे। और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने तो अपना जो मेन स्किल था इम्पेकेबल स्किल, इसको करना है इंस्टॉल। इसको इंस्टॉल करना सुपर इजी है और हमें कोई टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। मैं आज कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बिगिनर्स की तरह जो है ये प्रोजेक्ट्स बिल्ड करूं ताकि जो बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो आराम से रेप्लिकेट कर सकें सारे स्टेप्स। ऑफ कोर्स अगर आप एडवांस लेवल हैं या आपको इससे ज़्यादा नॉलेज है कि किस तरह इससे मैक्सिमम आउटपुट आपने लेनी है तो वो भी आप ले सकते हैं और अपने वर्कफ्लोज को इवन बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल इस कमांड को करना है कॉपी और हमने जाके अपने वर्डेंट को ओपन कर लेना है और हम इसे कहेंगे कि इंस्टॉल दिस स्किल एंड टेल मी व्हेन यू आर डन सो दैट आई कैन प्रोसीड। ये हमारा एक काम हो गया। दूसरा जो हमारे स्टिच की वेबसाइट थी, जो हमारे UI था बेसिकली, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये जो एक लैंडिंग पेज है मेन, इसको कर लेते हैं क्लिक और मोर पे जाके हम यहाँ पर डाउनलोड पे जो है क्लिक कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद एक जिप फाइल जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुकी है। और अब मैंने क्या करना है कि जो मेरी ये वर्डेंट वाली फाइल है इसके अंदर मैंने सिंपल ये जो फोल्डर है ये ड्रॉप कर देना है। इसमें एक इमेज जो है वो इसने डाउनलोड कर लिया है, design.md मौजूद है, ये भी एक नया फॉर्मेट है डिजाइनिंग के लिए, और code.html है जो वो यहाँ पर नजर आ रही है और इसने इम्पेकेबल स्किल जो है वो डाउनलोड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, हम इसे कहेंगे कि क्रिएट अ न्यू वेबसाइट फॉर मी, यूज द, जो फोल्डर है उसका नाम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, स्टिच NYC लीगल वेब डिजाइन, क्रिएट a professional Next.js application using this design। यहाँ पर भी अगेन मैंने सिंपल एक लाइन बिल्कुल लेमैन की तरह एंटर की है और हमने यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल कर दी हैं। इम्पेकेबल जो स्किल था वो भी इसके पास अवेलेबल है। अभी मैंने आसानी के लिए सिर्फ एक जो पेज है वो एंटर किया है। ऑफ कोर्स अगर आप जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे तो आप ये सारी जो डिटेल्स हैं इमेजेस की, फॉन्ट्स की, कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप जो है इनको डाउनलोड करेंगे और इनको डाउनलोड करके अपने AI एजेंट को शेयर करेंगे। वो बेशक वर्डेंट में हो या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हो, आपने सारी डिटेल्स उसके साथ शेयर करनी है और वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करेगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि इसको आप प्रॉम्प्ट करके चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ इसने एक दफ़ा स्टिच ने डेवलप कर दी है आपको उसको एज इट इज़ जो है वो यूज़ करना है। अगर आपको कोई कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है, कोई इमेज चेंज करनी है या डिज़ाइन में अगर आपको कोई चीज़ डिफरेंट करनी है तो उसको भी आप यहाँ पर सिंपल प्रॉम्प्ट देके, ये जो प्रॉम्प्ट बॉक्स शो है यहाँ पर आप इंटरेक्ट करके इसको सिंपल प्रॉम्प्ट से अपनी डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर भी आपको एक मॉडिफाई की ऑप्शन नजर आ सकती है। तो देयर आर ऑल्सो वेज टू मेक दिस इवन बेटर। मैं आज आपको सिंपल बेस लाइन दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ें पॉसिबल हैं और इसके ऊपर आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी, जितना ज़्यादा आप एफर्ट पुट इन करेंगे उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो जब तक हमारी वेबसाइट डेवलप हो रही है आप देख सकते हैं कि कोर जो है वो क्रिएट हो गई है। अभी बाकी वो चीज़ें जो है वो टेस्ट कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम अपने थर्ड स्किल पे चलते हैं। ये भी बहुत ही इनक्रेडिबल और बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका नाम है 21st Dev। यहाँ पर मल्टीपल सेगमेंट्स जो हैं या मल्टीपल फीचर्स या फ्लैश कार्ड्स या हीरोज, फोटोज, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एक वेबसाइट बिल्डिंग में वो यहाँ पर आपको मिलेंगी और लेटेस्ट और टॉप नॉच मिलेंगी, बहुत ही एडवांस्ड मिलेंगी। आपने सिंपल उनको कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर देना है और आपकी वेबसाइट जो है वो एग्जैक्टली वैसे ही नजर आने लग जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की आपको हीरो चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में ऐसी विजुअलाइजेशन हो, मैं भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करते हुए इस तरह का कोई चीज़ जो है वो शो हो, या मैं स्क्रॉल अप करूँगा तो ये एनिमेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने ये चीज़ करनी है आपने सिंपल इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, जाके अपने AI एजेंट को पेस्ट करना है और आपकी वेबसाइट पे ये हीरो जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इस तरह की वेबसाइट जब आप यूजुअली देखते हैं
तो आपको लगता है कि बहुत प्रोफेशनल हैं, जो कि एक्चुअली वाकई प्रोफेशनल हैं और बहुत मुश्किल से बनती हैं, लेकिन अब सिंपल एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करने से ये चीज़ जो है वो पॉसिबल है। और ऐसी सर्विसेज जैसे मैं बता रहा हूँ कि आराम सुकून से आप जो है फ्रीलांसिंग में सेल कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लाइंट्स ढूंढ लें तो आपको ये चीज़ सेल करना जो है वो बहुत आसान है। अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इससे आप अपने स्किल्स भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स को या इनफैक्ट क्लाइंट्स को कि ये सारी चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं है बनाना, जो कि ऑफकोर्स सिर्फ कॉपी पेस्टिंग का काम है। आप देखें एक और हीरो सेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये इंटरैक्टिव 3D पे क्लिक करेंगे, ये देखें, ये अब मैं माउस जो है वो मूव कर रहा हूँ और ये कर्सर जो है इसके पीछे मूव हो रहा है और ये इनफैक्ट रोबोट जो है वो कर्सर को देख रहा है और ये बहुत ही कमाल इंटरैक्टिव वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। अगर आपने ये हीरो सेगमेंट जो है वो क्रिएट करना है तो वैसे तो इनफैक्ट ये जो नॉर्मल इंजीनियर्स हैं, जो वेब डेवलपर्स हैं, उनके लिए भी मुश्किल काम है, लेकिन अब जो बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस के साथ है, इस फील्ड में आना चाहता है, उसके लिए भी बहुत आसान है। सिंपल कॉपी करना है, कॉपी करके आपने अपने एजेंट को पेस्ट करना है और आपका एजेंट जो है वो एग्जैक्ट यही सेगमेंट जो है वो क्रिएट करेगा और उसको आप जो है अपनी वेबसाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हीरोज़ भी हैं, फुटर्स भी हैं, डॉक्स देख सकते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर बटन्स भी हैं, मेरे ख्याल से बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इस तरह के। अगर आपने डॉक्स एंटर करना है ये भी अवेलेबल हैं, हुक्स अवेलेबल हैं। हर चीज़, जो चीज़ एक वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो चीज़ आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद आ रही है अपनी वेबसाइट में और आप मॉडर्न करना चाहते हैं, यहाँ पर आप उसे आराम सुकून से देख सकते हैं। और ब्यूटी ये है कि आप इस चीज़ को या इन फीचर्स को स्किल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप रिपीट करें अपने वेबसाइट डेवलपमेंट तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके AI एजेंट को पता हो और वो नेक्स्ट वेब पेजेस या जो नेक्स्ट फीचर्स वो डेवलप कर रहा है वो इसी नॉलेज के अकॉर्डिंग करे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें नेक्स्ट बटन है, अगर आप ये हवर मी वाला बटन है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये इस तरह काम कर रहा है। इफ़ दिस इज़ व्हाट यू वांट इन योर वेबसाइट तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। कैलेंडर्स की ऑप्शंस हैं। कहने का मकसद ये है कि वेबसाइट के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर विजुअली अवेलेबल हैं, आपको किसी चीज़ की नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल कॉपी करना है, अपने AI एजेंट में पेस्ट करना है और उसे कहना है कि आपका कोड जो है या वेबसाइट जो है वो अपडेट कर दे। इन सब की जो गिटहब रिपोजिटरीज हैं, जो भी लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल ऑफ देम आर फ्री टू यूज़। आप आराम से कोई भी चीज़ जो है वो कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोफेशनल लेवल रियल वर्ल्ड वेब एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे। ये इसने वो कह रहा है कि यू कैन प्रोसीड इफ़ यू वांट, आई कैन नेक्स्ट रन द सर्वर, ऐड मोर पेजेस और रिप्लेस प्लेस होल्डर। हमें ऐड पेजेस नहीं करना है, हमें सिंपल टैब सर्वर रन करना है। इसकी कमांड्स मुझे पता है लेकिन मैं खुद कुछ नहीं करूँगा अभी, मैं सारा कुछ AI से कराना चाहता हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इसको फॉलो अलॉन्ग कर सकें और उनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो कह रहा है जी डेव सर्वर इज़ रनिंग। ये वाली वेबसाइट जो है वो हमने ओपन करनी है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्राउज़र में पेस्ट करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो अवेलेबल है। इट लुक्स वेरी फैंसी। इसने इम्पेकेबल यूज़ किया, उसके बाद इसने जो है हमारे जो लेआउट या डिज़ाइन था इसको दिया था वो इसने इस्तेमाल किया और हमारी वेबसाइट जो है वो बिल्ड हो चुकी है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं कितना कमाल है। कोई मैंने इसको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट नहीं दिया, रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं दिया, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया है और प्रॉम्प्ट भी क्या दिया है, एक सेंटेंस मैंने इसको बताया और ये वेबसाइट जो है वो अवेलेबल हो चुकी है। अब हमें अगर सब चीज़ें पसंद आ रही हैं फॉर एग्जांपल और हम मल्टीपल पेजेस ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा हम स्टेज पर जाके जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं उनको कॉपी करके दोबारा सेम प्रोसेस है, पेस्ट करेंगे अपने फोल्डर में और अपने एजेंट को कह देंगे कि ये सेकंड पेज का डिज़ाइन है और लेआउट है और उसको जो है वो क्रिएट करो। अगर हमने कोई कंपोनेंट चेंज करना है, कैलेंडर ऐड करना है तो फॉर एग्जांपल हम ये कैलेंडर इनमें से कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ये कैलेंडर जो है वो ऐड करना चाहता हूँ तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और मैं कॉपी करके अपने वर्डेंट वाले प्लेटफॉर्म में जाके कहता हूँ कि आई वॉन्ट यू टू ऐड दिस फीचर ऑन माई वेबसाइट। जो भी प्रॉम्प्ट था मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं क्या है, सिंपल यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो देखते हैं किस तरह परफॉर्म करता है। मैं बिल्कुल ऑन द गो जो है वो चीज़ें कर रहा हूँ सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये बहुत बिगनर फ्रेंडली है और इसमें कोई भी ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक ये रिजल्ट्स आउटपुट कर रहा है हम दोबारा अपने स्किल्स पे चलते हैं। हमने अपना थर्ड स्किल जो था वो कवर कर लिया है। अब जो फोर्थ स्किल है वो बहुत ही कमाल है और वो है टेस्टस्किल.dev। टेस्ट स्किल बेसिकली क्या करता है कि आपकी वेबसाइट्स को एक कैरेक्टर देता है, जैसे इसका नाम है टेस्ट स्किल। जनरली जो भी AI जनरेटेड वेबसाइट्स होती हैं, जैसे मैंने वीडियो की शुरू में भी बताया था, वो क्या होती हैं, वो बहुत जेनेरिक होती हैं और सारी जो है वो सेम ही फॉन्ट्स इस्तेमाल करती हैं, सेम स्टाइल और सेम स्ट्रक्चर की होती हैं। अगर आपने कोई कैरेक्टर देना है या आप चाहते हैं कि कोई आपकी वेबसाइट खोले और उसको देख के फ़ौरन ही उसका इंप्रेशन बहुत इनक्रेडिबल हो कि यार ये यूनिक चीज़ है या बहुत ही आप समझ सकते हैं लैंडिंग पेज बहुत इमर्सिव है या इंटरेक्टिव है,
तो उसके लिए ये स्किल है टेस्ट स्किल। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और अपने AI एजेंट को कहना है कि ये स्किल जो है वो इंस्टॉल कर लो और उसको फिर आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है इंटरेक्टिव है। Escape the generic AI slop, जो कि स्किल की मेन पावर है। और यहाँ पर इसने कुछ फर्दर एडिशनल सब स्किल्स हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मिनिमलिस्टिक स्किल, स्टिच स्किल, रीडिज़ाइन स्किल, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जो इस स्किल से वेबसाइट्स डेवलप हुई हैं उनके सैम्पल्स भी दिए हैं। ये वेबसाइट बहुत डिफरेंट है और ये बहुत आर्टिस्टिक सी वेबसाइट है। नेवर अ जेनेरिक अरेंजमेंट, जो दूसरी वेबसाइट इनकी एडवर्टीजमेंट में है वो बहुत ही कमाल वेबसाइट है। और इनफैक्ट अगर आप यहाँ जूम करके देखें तो आपको पता चलेगा कि वर्सल पे होस्टेड है। और एग्जैक्टली इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी कोई भी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट वर्सल पे होस्ट कर सकते हैं, ताकि जिस तरह अभी हम इस वेबसाइट को देख रहे हैं या इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, इसे ओपन कर पा रहे हैं, उस तरह आपकी वेबसाइट भी कोई भी दुनिया में ओपन कर सके। ये बिल्कुल एप्पल स्टाइल की वेबसाइट है। अगर आपने एप्पल की वेबसाइट खोली और उसको स्क्रॉल किया हो तो उसमें बहुत ही कमाल और बहुत यूनिक एनिमेशंस होती हैं और एग्जैक्टली यहाँ पर वही जो है आपको नजर आएगा। और ये स्किल इस्तेमाल करके, जैसे मैं बता रहा था कि यूनिक वेबसाइट जो है आप बिल्ड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से एक परफ्यूम की वेबसाइट है और इसका लैंडिंग पेज बहुत ही कमाल है। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। आप ये सारा काम जो है वो AI से कर सकते हैं सिर्फ राइट स्किल्स और टूल्स यूज़ करके। और ये वेबसाइट जो है वो आराम से थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के लिए आप सेट कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी टू मेक है, इट इज़ नॉट ईजी, बट आप AI को स्मार्टली इस्तेमाल करके इस तरह की वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हैं फॉर फ्री और उनको फिर आप सेल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाना है या अपनी कोई वेबसाइट बनानी है तो उसको भी आप इसमें इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी आप अपने AI एजेंट को शेयर कर सकते हैं और जब आप अपने AI एजेंट को शेयर करेंगे तो वो फिर ऑफ कोर्स उसको इस्तेमाल करके आपकी वेबसाइट्स में जो है वो एनिमेशंस लाएगा और आप फिर प्रॉम्प्टिंग करके जो है टेस्टिंग और ट्राइंग करके उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दोबारा चलते हैं हम अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे और इसको देखते हैं कि इसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है। npm run build passes सक्सेसफुली। हमारा जो सर्वर था, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हमें वाइट ब्लैंक पेज दे रहा है। मेरे ख्याल से कैशे प्रॉब्लम है। 3002 शोज अ वाइट ब्लैंक पेज, फिक्स दिस। मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, मैं सारा कुछ आज AI एजेंट से करा रहा हूँ टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी बिगिनर फ्रेंडली। और कोई भी इंसान आज इस तरह की टॉप नॉच वेबसाइट जो है वो बिल्ड कर सकता है विद द राइट स्किल्स। हाँ जी, इसने हमारा सर्वर जो है वो रीस्टार्ट कर दिया। वो कह रहा है कि अब आप रिफ्रेश करें पेज को। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश और अब आप देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो बैक लाइव है। हमने इसको कहा था कि कैलेंडर ऐड करना है, तो ये कैलेंडर जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं लेता हूँ स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेके अपने AI एजेंट को कहता हूँ द कैलेंडर पार्ट इज नॉट लुकिंग एज एक्सपेक्टेड, फिक्स दिस। और मैंने साथ इमेज जो है वो भी अटैच कर दिया है। आई हैव अटैच्ड अ सैम्पल इमेज। ये खुद भी मैं कोड में जाकर चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ, लेकिन आज जो है वो मैं टोटली प्रॉम्प्ट के थ्रू ये काम करना चाहता हूँ। जब तक ये हमारी जो वेबसाइट है उसको इम्प्रूव कर रहा है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्किल पे। और हमारा नेक्स्ट स्किल जो है वो बहुत ही कमाल स्किल है, वो है स्किल UI। और ये जो स्किल है ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी वेबसाइट को 1 क्लिक में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये भी रिसेंटली स्किल UI जो है बेसिकली लॉन्च हुआ है। आई थिंक इट इज़ अराउंड 1 मंथ ओल्ड और इसके बहुत ज़्यादा स्टार्स भी नहीं है, लेकिन इसका आइडिया जो है वो बहुत कमाल है और इसमें पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है इन माय ओपिनियन। मैंने इस पर खुद बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं की अभी, लेकिन ये जो मेरी ब्रीफ टेस्टिंग थी उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा था। करता क्या है, बेसिकली इट इज़ अ CLI दैट क्रॉल्स एनी वेबसाइट, Git repo or a local code base and extracts its complete design system, colors, typography, spacing, animations, components, screenshots packaged into a folder Claude Code reads automatically. Of course इन्होंने तो Claude Code के बारे में बताया है, लेकिन कोई भी कोडिंग एजेंट जो है वो इस स्किल को इस्तेमाल कर सकता है और इससे फ़ायदा उठा सकता है। हमें इस पे कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने AI एजेंट के साथ ही सारा काम कराएंगे। ऑफ कोर्स पहले हम स्किल UI इंस्टॉल करेंगे और फिर हम अपने एजेंट को बताएंगे कि ये वेबसाइट है, हमने इसको कॉपी करना है। तो वो जो है फिर उस वेबसाइट को कॉपी करेगा, उसके डिज़ाइन, उसकी सारे लेआउट, सारा कलर्स, जो भी उसकी कलर थीम है वो उनको रेप्लिकेट करेगा। ऑफ कोर्स अगर आप 100% कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं कोई वेबसाइट, तो वो एक तो पहली बात है काफ़ी वेबसाइट्स तो लीगली अलाउ भी नहीं करती और ये एक अच्छी बात भी नहीं है। मेरे ख्याल से हर वेबसाइट या हर चीज़ जो है वो आप खुद से बिल्ड करें या वो आपका एक यूनिक स्टाइल होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आपने इंस्पिरेशन लेनी है किसी वेबसाइट से तो उसके लिए ये बहुत कमाल है।
क्या पता आप मुख्तलिफ 2-3 वेबसाइट से इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं स्किल UI का स्किल। इफ़ यू कीप यूजिंग इट यू विल नो हाउ टू यूज़ इट एफिशिएंटली एंड हाउ टू यूज़ इट इन अ बेटर वे, और उस तरह फिर आप अपने स्किल्स जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो है अपना यूजेज जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा 5th स्किल था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक ये कह रहा है कि इफ़ यू वांट आई कैन मेक कैलेंडर लुक इवन क्लोजर टू लग्जरी लॉ फॉर्म बुकिंग एक्सपीरियंस बाय एडिंग दिस। हम पहले जो है इस वेबसाइट को चेक करते हैं। हाँ जी, हमने मैसेज जो है वो सेंड किया था और नाउ इट लुक्स परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कैलेंडर था वो बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहा है। यहाँ पर फिर थोड़ा सा कोई इशू है। अगेन मैं क्या करता हूँ कि मैं जो हूँ इसको कॉपी करता हूँ, अपने AI एजेंट को पेस्ट करता हूँ, ये इमेज इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। बिल्कुल बेसिक काम करते हैं। दिस टेक्स्ट इज नॉट लुकिंग नाइस, इट सीम्स ब्रोकन, प्लीज फिक्स दिस। और इसने मैं कहा था कि इफ़ यू वांट आई कैन नेक्स्ट मेक द कैलेंडर लुक इवन क्लोजर टू अ लग्जरी लॉ फॉर्म बुकिंग एक्सपीरियंस बाय एडिंग दिस जो भी है हम इसको कॉपी करते हैं और कह देते हैं कि एंड ऑल्सो मेक द फॉलोइंग चेंजेस। ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अगेन मैं बिल्कुल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं कर रहा या मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा, एंड इवन देन वी आर गेटिंग इनक्रेडिबल रिजल्ट्स व्हिच शोज यू द ट्रू पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टुडे। ये लेआउट फिक्सिंग जो है वो उसने शुरू कर दी है। हम क्या करते हैं इन द मीन वाइल अपने नेक्स्ट स्किल की डिस्कशन शुरू करते हैं। आई थिंक अगर मुझे कोई 6 महीने या साल पहले बताता कि ऐसी एनिमेशंस या ऐसी डेवलपमेंट जो है वेबसाइट डेवलपमेंट वो पॉसिबल है विद जस्ट प्रॉम्प्ट्स और विद जस्ट एडिंग टूल्स, तो इट वुड हैव बीन अनबिलीवेबल। लेकिन आज ये पॉसिबल है। जो मैं स्किल की बात कर रहा हूँ आज वो है वेब GPU स्किल। वेब GPU स्किल बेसिकली करता क्या है कि ये जो एनिमेशंस हैं जो बेसिकली बहुत इंक्रेडिबल एनिमेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देख के आपको समझ आएगा कि आपने इस तरह की एनिमेशंस बिल्ड करनी है जो कि आपके GPU पे रन होती हैं। इनको मैनेज या क्रिएट करने के लिए जो है आप वेब GPU इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिस रिपोजिटरी कंटेन्स अ वेब GPU स्किल। Skills are reusable capabilities for AI agents packaged so that they can be installed and reused across different tools and workflows. This one is framework agnostic and focuses on reusable web GPU या WGSL patterns, orchestration and performance guidance across a wide range of GPU workloads. मेरे ख्याल से ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट करना विदाउट AI आई डोंट नो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, या कितना इनक्रेडिबल जो है वो टास्क है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। लेकिन अब जो है सिंपल स्किल्स आप इस्तेमाल करके इस तरह की वेबसाइट्स जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, इस तरह की एनिमेशंस बिल्ड कर सकते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। ऑल ऑफ दिस इज बीइंग डन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपने इस तरह की बहुत एडवांस्ड ग्राफिक्स यूज करनी है या आपने एनिमेशंस यूज करनी है, सिमुलेशंस यूज करनी है, तो वो भी आप इस स्किल से कर सकते हैं। मैंने इस तरह की खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा कोई वेबसाइट बिल्ड नहीं की, मैंने ब्रीफली इसको टेस्ट किया है। आई थिंक इस स्किल के अंदर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कोई भी एडवांस्ड वेबसाइट बना सकते हैं, आप कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, और यही इसकी जो है वो पावर है। अब बिफोर गोइंग बैक टू आवर एप्लीकेशन मैं आपको एक फाइनली बोनस एक स्किल बताना चाहता हूँ। आई नो दैट आई मेंशन कि मैं 6 स्किल्स जो हैं वो शेयर करूँगा, लेकिन एक ऐसा बोनस और बहुत बेसिक स्किल है जो कि मेरे ख्याल से हर वेबसाइट डेवलपर को पता होना चाहिए। एंड फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस मुझे पता है कि हर वेबसाइट डेवलपर जो है वो एक चीज़ पे हमेशा प्रॉब्लम फेस करता है, और वो है फॉन्ट्स। तो अगर आपने डिफरेंट फॉन्ट्स जो है वो ट्राई करने हैं, या आपको इवन नॉलेज चाहिए जस्ट कि आप डिफरेंट फॉन्ट्स किस तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप गूगल फॉन्ट्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज जो है वो गूगल फॉन्ट्स में अवेलेबल हैं, टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी फॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा है। मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। एक फीचर ये सॉर्ट बाय फीचर है, इसमें ट्रेंडिंग, मोस्ट पॉपुलर, न्यू, नेम, किसी भी चीज़ से आप सर्च कर सकते हैं और इनमें से कोई भी फॉन्ट जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक योर वेबसाइट लुक बेटर, मोर प्रोफेशनल, सो दैट यू कैन अर्न मोर मनी और डिमॉन्स्ट्रेट योर ओन स्किल्स यूजिंग प्रोफेशनल लेवल AI टूल्स। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट डिप्लॉयमेंट पे। हाँ जी, तो वेबसाइट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी वेबसाइट है। मैंने उसको टेक्स्ट चेंज करने का कहा था, तो उसने टेक्स्ट भी जो है फिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं अभी जो ये वेबसाइट है बेसिकली वो मेरे लोकल होस्ट पे रनिंग है। आप देख सकते हैं लोकल होस्ट का मतलब है कि जो मेरा अपना लैपटॉप है इसके ऊपर फाइल्स अवेलेबल हैं और इसके ऊपर मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। अभी आप में से कोई भी या इंटरनेट पे कोई भी इंसान जो है इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि ये कहीं डिप्लॉयड नहीं है। आपने अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेबसाइट एक ऐसी जगह एक स्पेशल वे में सेटअप करनी है ताकि पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सके। इस टाइप के लिए मल्टीपल फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। जो टॉप प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देता है अपनी वेबसाइट होस्ट करने के लिए, वो है वर्सेल। और वर्सेल पे होस्टिंग से पहले हमने क्या करना है, हमने अपना कोड जो है बेसिकली ये जो हमने कोड लिखा है सारा, ये जो फाइल्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, हमने खैर क्या लिखा है, जो हमारे वर्डेंट AI एजेंट ने लिखा है,
इसको हमने गिटहब पे अपलोड करना है और गिटहब को फिर हम कनेक्ट करेंगे वर्सेल से और वर्सेल जो है फिर हमारी वेबसाइट को लाइव कर देगा। इस काम के लिए सबसे पहले हम अपना गिटहब ओपन कर लेते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करने के बाद न्यू रिपोजिटरी पे क्लिक कर लेंगे। अगर अभी तक आपने गिटहब पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आप अकाउंट बना लें, इट विल टेक लेस देन 2 मिनट्स। हम यहाँ पर लिख लेते हैं टेस्ट लॉयर वेबसाइट। उसके बाद हम इसको यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली फाइल्स पुश करने के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जो ईजीएस्ट वे है वो है अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल पे क्लिक करना और मैनुअली फाइल्स को गिटहब पे अपलोड करना। हम चलेंगे दोबारा अपने वर्डेंट एआई फोल्डर में और वर्डेंट एआई में जाने के बाद हम एजेंट से पूछते हैं। हर स्टेप में एजेंट से पूछूंगा विच फाइल्स डू आई नीड टू upload on GitHub. I want to deploy this website on Vercel. ये वाली फाइल्स जो है वो अपलोड करनी है, commit these। और यहाँ पर जो फाइल्स हमें हमारे AI एजेंट ने कहा है उनको हम यहाँ मैनुअली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर देंगे। अब हमारी अपलोड हो चुकी हैं। यहाँ पर हम अपना पहला कमिट मैसेज लिख देते हैं और ये कमिट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है अपने वर्सल में। Vercel.com पे भी आपने अकाउंट बना लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगेन ये भी 2 क्लिक प्रोसेस है। आप आराम से गूगल या इवन गिटहब के अकाउंट से भी लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ ऐड न्यू पे जाना है, प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। मेरा गिटहब जो है वो ऑलरेडी एडेड है। अगर आपने गिटहब ऐड नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पर आएंगे, ऐड गिटहब अकाउंट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना जो गिटहब अकाउंट है उसको लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद क्या होगा, वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने सारी रिपोजिटरीज की एक्सेस देनी है या कुछ लिमिटेड रिपोजिटरीज की एक्सेस देनी है वर्सेल को। मैंने यहाँ पर कुछ लिमिटेड रिपोजिटरीज की एक्सेस दी हुई है। अगर अगेन यहाँ पर मैं लिखूँ जो हमने रिपोजिटरी क्रिएट की है टेस्ट लॉयर वेबसाइट, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ कुछ शो नहीं होगा। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर गिटहब ऐप पे क्लिक करूँगा। कूपन कोड एंटर करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, ये वर्सेल की ऐप ओपन हो जाएगी। वर्सेल की ऐप ओपन होने के बाद आप यहाँ इस सेक्शन में देख सकते हैं कि हमने ऑल रिपोजिटरीज पे क्लिक नहीं किया हुआ, हमने सिलेक्टेड रिपोजिटरीज पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पर कुछ रिपोजिटरीज जो है वो सिलेक्टेड है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सर्च करूँगा टेस्ट लॉयर वेबसाइट और इसकी एक्सेस भी वर्सेल को दे दूंगा। ये सब सेव करने के बाद अब ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि टेस्ट लॉयर वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है। इसको मैं सिंपल इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद इसने जो Next.js का जो फ्रेमवर्क था उसको भी खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया है, विच इज़ करेक्ट। रूट डायरेक्टरी भी हमारी करेक्ट है। हमने यहाँ पर सिंपल डिप्लॉय पे करना है क्लिक और डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी। हाँ जी, डिप्लॉयमेंट हमारी यहाँ पर फेल हो गई है फॉर सम रीजन, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अब हम इसको साथ साथ इंस्पेक्ट भी करेंगे। अगर आप भी ऐसे कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं ताकि आपको पता हो कि किस तरह आपने जो है वो इसको फिक्स करना है। मैं ये सारे लॉग्स करता हूँ कॉपी और लॉग्स कॉपी करने के बाद मैं चलता हूँ दोबारा अपने एजेंट पे और एजेंट को कहता हूँ कि आई ट्राइड डिप्लॉइंग इट ऑन वर्सेल बट गॉट द फॉलोइंग एरर, व्हाट इज द रीजन, ताकि हमें रीजन भी पता हो। खैर मुझे पता क्या रीजन है, लेकिन फिर भी आप इस तरह जो है इसको टेस्ट एंड डीबग कर सकते हैं। एंड फिक्स दिस रीजन बेसिकली हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है, बिल्ड फेल्ड वल्नरेबल वर्जन ऑफ Next.js डिटेक्टेड, प्लीज अपडेट इमीडिएटली। बेसिकली Next.js के वर्जन है, इनफैक्ट हर सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं और वो इम्प्रूव होते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारी एप्लीकेशन जो बिल्ड हुई है वो एक ऐसे वर्जन पे हुई है जिसमें मेरे ख्याल से कोई बग या एरर है और इस वजह से वर्सेल उसको डिप्लॉय नहीं कर रहा। जो हमारी चेंजेस थी फाइल्स में वो इसने कर दिए हैं। हम चलते हैं दोबारा अपने गिटहब पे, यहाँ पर हम अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे और दोबारा चल के एग्जैक्ट वही फाइल्स बेशक जो हमने पहले अपलोड की थी वही सारी दोबारा हम अपलोड कर देते हैं। गिट बेसिकली स्मार्ट होता है, इसको पता है कि कौन सी फाइल में चेंज है और सिर्फ वही फाइल ये ऐड करेगा। फिक्स द Next.js वर्जन, इसको मैं कमिट कर देता हूँ। तो फाइल हमारी जो है वो अपलोड हो चुकी हैं और ये डिप्लॉयमेंट का अब आपको एक येलो बॉक्स भी नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि हमारा बेसिकली करेक्टली गिटहब और वर्सेल जो है वो कनेक्टेड है और यहाँ पर आपको डिप्लॉयमेंट की स्टेट जो है वो भी नज़र आएगी। तो सम चेक्स हैवंट बीन कंप्लीटेड येट, वर्सेल जो है वो बेसिकली टेस्ट करेगा हमारी एप्लीकेशन को और फिर उसको डिप्लॉय करेगा। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। एक बग था छोटा सा, वो भी हमने फिक्स किया है, सारा कुछ AI को यूज़ करके। और मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो बेसिकली URL है ये मैं नीचे लिंक में भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको खुद एक्सेस करके देख सकते हैं कि किस तरह की वेबसाइट है। आपके सामने हमने मेरे ख्याल से 5 या 6 प्रॉम्प्ट्स में विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है ये वेबसाइट क्रिएट की है। तो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एंडलेस हैं और आप किसी भी किस्म के फीचर को अपनी एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करके, यूजिंग द राइट टूल्स एंड स्किल्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने जो भी एजेंटिक कोडिंग की बेसिकली वो सारी प्रॉम्प्ट्स के थ्रू की और वर्डेंट के थ्रू बेसिकली हमने अपनी एप्लीकेशन बिल्ड की। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा काम कर रहा है और इसमें आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स भी मिलते हैं। आई विल रिकमेंड यू टू चेक इट आउट।
यहाँ पर आप कुछ ब्रांचेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको जो है यूआई में शो करता है। ये एक पावर है वर्डेंट की, और इसमें आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बताया, उन पे भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको भी वर्डेंट जो है वो अच्छा लगा है एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, तो मेरा कूपन लिंक जो है वो नीचे मेंशन्ड होगा। आई रिकमेंड यू टू यूज़ दैट। अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं या क्वेश्चंस हैं या कोई भी फीडबैक है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आपकी फीडबैक से मुझे फ़ायदा होता है और मुझे पता चलता है कि किस तरह का कंटेंट मैंने बनाना है और किस तरह के कंटेंट से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनफैक्ट ये जो एआई वेब डेवलपमेंट की वीडियो जो आज मैंने बनाई है, इसके बारे में भी मुझे बहुत अरसे से रिक्वेस्ट आ रही थी, और इस वजह से फिर मैंने कुछ एफर्ट्स पुट इन की और मैंने जो है अपनी टॉप स्किल्स शॉर्टलिस्ट करके सोचा कि आज मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑन वेबसाइट डेवलपमेंट इंटायरली यूजिंग एआई बनाऊं, और इसी वजह से आज की मैंने वीडियो बनाई। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।